हेलो गरुडेरियंस। तो बाजार में आज फिर से लाल निशान हावी रहा। लगातार मतलब दूसरे दिन भी सेलिंग प्रेशर ने मार्केट को नीचे धकेल दिया। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में जरा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले द बिग पिक्चर, मतलब बाजार में जो 2 दिन से गिरावट चल रही है उसे समझेंगे। फिर वो कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने बाजार को नीचे खींचा, जैसे कि सेक्टर्स और रुपया। इसके बाद उन स्टॉक्स पर नजर डालेंगे जो आज खबरों में थे। फिर देखेंगे कि ब्रॉडर मार्केट का क्या हाल था, और आखिर में द फाइनल टेक अवे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज की बड़ी तस्वीर, द बिग पिक्चर। कहानी ये है कि बाजार ने दिन के दौरान एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाने की कोशिश की। ऐसा लगा भी कि शायद संभल जाएगा, लेकिन वो कहते हैं टिक नहीं पाया। और आखिर में हुआ ये कि लगातार दूसरे दिन बाजार गिरावट के साथ ही बंद हुआ। ये साफ साफ दिखाता है कि मार्केट में अभी भी एक वीकनेस बनी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं सेंसेक्स की। देखिए 829 पॉइंट्स की भारी गिरावट। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है। 800 से ज्यादा पॉइंट्स नीचे आकर सेंसेक्स 76,034 पर बंद हुआ। ये नंबर खुद ही बाजार का पूरा मूड बयां कर रहा है। और सेंसेक्स के साथ साथ निफ्टी 50 का भी हाल कुछ ऐसा ही था। निफ्टी भी करीब 228 पॉइंट्स नीचे 23,639 पर आकर रुका। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, वो ये कि निफ्टी 23,650 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे फिसल गया है। और ये ट्रेडर्स के लिए थोड़ी चिंता की बात जरूर है। तो ये तो हो गए हेडलाइन नंबर्स, सेंसेक्स इतना गिरा, निफ्टी इतना गिरा। लेकिन असली सवाल, ये गिरावट आई क्यों? चलिए अब उन वजहों को समझते हैं जो इस गिरावट के पीछे की असली विलन है। तो गिरावट की सबसे बड़ी वजह बने कुछ बड़े सेक्टर्स, खास तौर पर 2 नाम, बैंकिंग और ऑटो। ये दोनों ही आज जबरदस्त दबाव में थे। निफ्टी बैंक को देखिए 635 पॉइंट्स नीचे, और ऑटो इंडेक्स वो तो पिछले 2 ही सेशन में 6% से ज्यादा टूट चुका है। और देखिए जब ये हैवीवेट सेक्टर्स गिरते हैं तो वो पूरे बाजार को अपने साथ नीचे खींच ही लेते हैं। अब एक और फैक्टर था जो बाजार की मुश्किलों को और बढ़ा रहा था, और वो था हमारा रुपया। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 92.36 के लेवल पर पहुंच गया है, और ये एक नया ऑल टाइम लो है, एक नया रिकॉर्ड लो। अब जब रुपया इतना ज्यादा कमजोर होता है तो इसका असर क्या होता है? ये फॉरेन इन्वेस्टर्स के मन में एक डर पैदा करता है। इससे बाजार का जो ओवरऑल सेंटिमेंट है, जो भरोसा है, वो कम होता है। और बस यही हुआ। इस वजह से इन्वेस्टर्स की चिंताएं और भी बढ़ गईं। ठीक है, तो हमने सेक्टर्स की बात कर ली, रुपए की बात कर ली। अब जरा कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स पर फोकस करते हैं, क्योंकि देखिए हर गिरावट वाले दिन में भी कुछ हीरो होते हैं जो चमकते हैं, और कुछ विलेन भी होते हैं जो मार्केट को नीचे लाने में बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इस लाल समंदर में भी कुछ स्टॉक्स थे जो हरे निशान में तैर रहे थे। सबसे बड़ा नाम कोल इंडिया। निफ्टी का टॉप गेनर बना, लगभग 5% ऊपर। ये एक शानदार परफॉर्मेंस है ऐसे मार्केट में। इसके अलावा आरती इंडस्ट्रीज ने भी 5% से ज्यादा की बढ़त दिखाई, और टीटी के प्रेस्टीज तो पिछले 3 सेशन में ही 24% ऊपर जा चुका है। अच्छा, आरती इंडस्ट्रीज में इतनी तेजी क्यों आई? इसके पीछे एक बहुत बड़ी और पॉजिटिव खबर थी। कंपनी को एक $150 मिलियन का एक बहुत बड़ा एग्रोकेमिकल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और बस इस खबर के आते ही स्टॉक में जबरदस्त खरीदारी हुई, और ये 5% से ज्यादा ऊपर चला गया। चलिए अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिन्होंने आज दबाव बनाया। जैसा कि हमने पहले भी बात की, ऑटो सेक्टर आज का सबसे बड़ा विलन था। महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, आइशर मोटर्स, ये सब आज निफ्टी के टॉप लूजर्स की लिस्ट में शामिल थे। और सिर्फ ऑटो ही नहीं, लार्सन एंड टूब्रो जैसा दिग्गज भी लगभग 3% नीचे था, और कोलगेट पामोलिव तो 2 दिनों में 10% से ज्यादा गिर गया। अब सवाल उठता है कि एल&टी जैसा मजबूत स्टॉक क्यों गिरा? इसकी वजह थी कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट। उन्होंने एल&टी का जो टारगेट प्राइस था उसे घटाकर 4,000 रुपए कर दिया। और मार्केट में ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का असर तो होता ही है। इस खबर के बाद स्टॉक में बिकवाली बढ़ी, और ये करीब 3% नीचे फिसल गया। तो क्या ये जो पूरी कहानी थी, ये सिर्फ कुछ बड़े स्टॉक्स या कुछ बड़े सेक्टर्स तक ही सीमित थी, या फिर ये कमजोरी पूरे बाजार में फैली हुई थी? चलिए मार्केट की ओवरऑल हेल्थ का एक चेकअप करते हैं। इसे कहते हैं मार्केट ब्रेथ। सिंपल शब्दों में ये बताता है कि एनएसई पर कितने शेयर ऊपर गए और कितने नीचे। और आज का आंकड़ा देखिए, बढ़ने वाले स्टॉक्स थे 40%,
और गिरने वाले थे 60%। मतलब मोटे तौर पर हर 2 बढ़ने वाले शेयर के सामने 3 शेयर गिर रहे थे। ये साफ साफ इशारा है कि सेलिंग जो थी वो ब्रॉड बेस्ड थी, यानी पूरे बाजार में फैली हुई थी। और ये कमजोरी सिर्फ लार्ज कैप यानी बड़ी कंपनियों तक ही सीमित नहीं थी। जो छोटे और मझोले शेयर्स होते हैं उनका इंडेक्स यानी निफ्टी मिड कैप इंडेक्स वो भी 207 पॉइंट्स नीचे था। तो ये एकदम पक्का सबूत है कि बिकवाली का जो प्रेशर था वो पूरे बाजार ने महसूस किया। तो अब इस पूरे विश्लेषण को समेटते हैं। आज के इस ट्रेडिंग सेशन से हमें क्या बड़ी बातें समझनी चाहिए? चलिए फटाफट 3 की टेकअवेज पर नजर डालते हैं। तो आज के सेशन की 3 सबसे बड़ी बातें। नंबर 1, ये एक ब्रॉड बेस्ड सेलिंग थी, यानी बिकवाली पूरे बाजार में थी, सिर्फ कुछ स्टॉक्स में नहीं। नंबर 2, इस गिरावट के मुख्य विलन थे बैंकिंग और ऑटो जैसे हैवीवेट सेक्टर्स। और नंबर 3, बाहरी दबाव, खासकर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचे रुपए ने निवेशकों की चिंता को और बढ़ा दिया। तो अब आगे क्या? बाजार ने अपने जरूरी सपोर्ट लेवल्स को तोड़ा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि खरीदार अब किस लेवल पर आकर बाजार को संभालने की कोशिश करेंगे। अगला सपोर्ट कहाँ मिल सकता है? आने वाले सेशंस में ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। तो ये था आज के बाजार का पूरा हाल। अगर आपको इस तरह का सीधा और सरल विश्लेषण पसंद आता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि बाजार से जुड़ी कोई भी जरूरी जानकारी आपसे मिस न हो। धर्मो रक्षति रक्षता।